नमो नमः। भगवन्तः श्याम अधुना अशोक दुबे महोदय संस्थानस्य सम्मानित सदस्यः आगतानाम् अतिथीनां स्वागतं परिचयं च करोति। अशोक दुबे। नमो नमः सर्वेभ्यः। सम्मान्याः महामहिम राज्यपाल महाभागाः, सभाध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी महोदय, मुख्य वक्तृरूपेण समागतः पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री वर्यः, विषय प्रवर्तनाय प्रवृत्तः डॉक्टर संजीव राय महाशय, समुपस्थिताः वदान्याः कुलपतयः, कुशलाः कुलसचिवाः, प्रेष्ठाः प्राचार्याः, विद्वांसः प्राध्यापकाः, प्रेयांसः छात्राश्च, विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः समागताः गणमान्याः अतिथयः, लक्ष्मणपुर अवस्थितम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् अथ च उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद इत्यनयोः तत्वावधाने अखिल विश्व जन ललामभूत संगठन संस्कृत भारती द्वारा समायोज्यमाने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20+2000 तथा च संस्कृत संदर्भे पूर्व सज्जता इति विषयम् अधिकृत्य प्रवर्तमाने अखिल भारतीय अंतर्जालीय चर्चा सत्रे उपस्थितानाम् अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरन्तः गौरवान्विताः वयम्। अस्माकं सौभाग्येन मुख्य अतिथिरूपेण सभायाम् अस्यां यस्याः विशिष्ट विभूतेः सान्निध्यं समवाप्तम् अस्माभिः सा अस्ति महनीया महीयसी श्रीमती आनंदीबेन पटेल महाभागा। एषा महाभागा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशयोः राज्यपाल पदम् अलङ्कुर्वन्ती साम्प्रतम्। स्वीय जीवने प्रारंभे शिक्षिका तदनन्तरमेव प्राचार्य पद दायित्वं प्राप्तवती। महोदया अत्र भवती राज्यसभा सांसद रूपेण गुजरात राज्यस्य प्रथम महिला मुख्यमंत्री रूपेण कीर्तिमानं स्थापितवती। एतत्पूर्वं शिक्षा मंत्री रूपेण अपितु न केवलं शिक्षा मंत्री रूपेण अपितु शासनस्य बहूनां विभागानां मंत्रिपददायित्वं सुव्यवस्थिततया निर्वहन्ति। अत्र भवत्याः श्रीमत्याः स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्वन्तः अमन्दम् आनन्दम् अनुभवामो वयम्। महामहिम जी के व्यक्तित्व में महिला सशक्तिकरण की झलक एक विशिष्ट सम्मान का भाव उत्पन्न करती है। चाहे वह स्कूली शिक्षा के समय वीर बाला पुरस्कार रहा हो या शिक्षिका के रूप में तैरना न जानते हुए भी नर्मदा में डूब रही 2 छात्राओं को बचाने के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार का वीरता पुरस्कार मिला हो। राजनीतिक जीवन में भी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर की यात्रा में गुजरात राज्य से अकेली महिला के रूप में उनका शामिल होना तथा आतंकवादियों की धमकी से परवाह न करते हुए श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए पहुंचना, हे परम वंदनीय, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी का जो मान बढ़ाया है उसके लिए आपको कोटिशः नमन। एतदनन्तरम् अहं कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां अलङ्कुर्वतः प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी महोदयस्य परिचयं दातुम् इच्छामि। सम्माननीयः अध्यक्षः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः साम्प्रतं प्रयाग विश्वविद्यालयस्य अर्थशास्त्र विभागे आचार्य दायित्वं वहति। प्रमुखेषु अर्थशास्त्रेषु गण्यते। महोदयाः भवतां वयं स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्मः। परम सम्मानित त्रिपाठी जी, संस्कृत और भारतीय संस्कृत की निष्ठा के लिए आप विख्यात हैं। जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति रहे तो आपने जो भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की और वैदिक विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की, ये आपके अभूतपूर्व कार्य हैं। माननीय श्रेष्ठ, आपने इतिहास रचते हुए दीक्षांत समारोह में पाश्चात्य की जगह भारतीय परिधान का सूत्रपात किया है। आपका बहुशः वंदन, अभिनंदन। अस्याः चर्चा सत्रस्य अलंकारभूतः पद्मश्री विभूषितः माननीयः श्री चमू कृष्ण शास्त्री महोदयः मुख्य वक्तृरूपेण विराजते। सकले अपि विश्वे संस्कृत ध्वजा समुत्तोलिता अनेन महाभागेन।
राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः उद्घोषणा समनन्तरमेव अर्धशतकाधिकैः उद्बोधन व्याख्यानैः अमरवाणी संस्कृत माता समाराधिता। महोदयः संस्कृत शिक्षणस्य नूतन विधिं संस्कृत सरल संभाषण पद्धतिं विकसितवान्। अस्यां पद्धतौ 10 दिवसेषु एव सामान्योऽपि जनः संस्कृत संभाषणस्य सहजताम् अनुभवति। शास्त्रीवर्यः तदानीन्तनः मानव संसाधन इदानीन्तनः शिक्षा मंत्रालये वरिष्ठ भाषा परामर्श दायित्वस्य सम्यक् निर्वहणं कृतवान्। संस्कृत वर्षोत्सवस्य आयोजनं तथा संस्कृत विकासाय नवीना दृष्टिः 10 वर्षीया कार्ययोजना महोदयस्य विशिष्टा समुपलब्धिः। अस्यां सभायां महोदयस्य सान्निध्येन कृतकृत्याः वयं तत्र भवतः श्रीमतः भूयो भूयो हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। Shri Shastri ji immensely contributed to vision and road map for the development of Sanskrit. 10 years perspective plan in MHRD. He also worked with various state governments for the promotion of Sanskrit and quality improvement in Sanskrit education. श्रीमन आपका कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। अस्य चर्चा सत्रस्य विषय प्रवर्तकः श्रीमान डॉक्टर संजीव रायः। संस्कृत भारती संगठने क्षेत्र संगठन मंत्री दायित्वं निर्वहति। शास्त्र रक्षण प्रकल्पस्य प्रमुखत्वेन महोदयस्य सक्रियता वर्धते तराम। इस समय आदरणीय संजीव जी गीता और सांख्य दर्शन की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षाएं ले रहे हैं, जो अमेरिका इत्यादि देशों में चला रहे हैं। महोदय आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम उत्तर प्रदेश शासने भाषा विभाग अंतर्गतं वर्तते। अस्य विभागस्य अथ च पर्यटन संस्कृत विभागयोः अन्येषां च विभागानां प्रमुख सचिवः IAS अधिकारी श्रीमान जितेन्द्र कुमार महोदयः अस्मिन् चर्चा सत्रे विराजते। महोदयस्य बहूनां दशकानां प्रशासनिकः अनुभवः वर्तते। आजकल आदरणीय प्रमुख सचिव जी, आपका जो सबसे बड़ा कार्य हो रहा है वो रामायण का अंतरराष्ट्रीय इंसाइक्लोपीडिया जो आप बना रहे हैं, उसके लिए आपको कोटिशः नमन। महोदय, रामायण का जो विश्वकोश आपके निर्देशन में तैयार हो रहा है, उसमें केंद्र के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 21 देशों के प्रतिनिधिमंडल अभी तक जुड़ चुके हैं। अभिनंदन है श्रीमान आपका, धन्यवाद। तो आज ये सुअवसर आया है कि इस नई शिक्षा नीति पर हम महामहिम का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। माननीय महामहिम राज्यपाल महाभागा। उत्तर प्रदेश के भाषा विज्ञान के प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानम के न्यासी सचिव पद्मश्री चम्मू कृष्ण शास्त्री जी, संस्कृत भारती के प्रमुख डॉक्टर संजीव राय जी, उपस्थित सभी संस्कृत के अध्यापक भाइयों बहनें, आज जब ये वेबिनार में मैं उपस्थित हूँ तब पद्मश्री चम्मू कृष्ण शास्त्री जी को मैं याद इसलिए करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ कि गुजरात में जब श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, मैं तो नई थी, संस्कृत मेरा तो विषय था ही नहीं, लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुलपति के रूप में चम्मू कृष्ण शास्त्री जी को जिम्मेवारी सौंपी और आज श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी उनके मार्गदर्शन के कारण बहुत ही आगे बढ़ रही है और हजारों स्टूडेंट्स वहां आकर अपना स्टडी करते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के तत्वाधान में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन विषयक वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वेबिनार से भारत की शिक्षा जगत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी ज्यादा जानकारी स्पष्ट होगी, उतना ही आसान इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी होगा। संस्कृत देव भाषा है। सही मायनों में संस्कृत भारत की आत्मा है। देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन एवं विकास की कुंजी संस्कृत भाषा में ही समाहित है। संस्कृत देश की सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत वस्तुतः हमारी संस्कृति का मेरुदंड है, जिसने सहस्त्र वर्षों से हमारी अनूठी भारतीय संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा है, बल्कि उसका संवर्धन तथा पोषण भी किया है। संस्कृत अपने विशाल साहित्य, लोकहित की भावना तथा उपसर्गों के द्वारा नए नए शब्दों के निर्माण की क्षमता के कारण आज भी अजर अमर है। यह भाषा हमारी वैचारिक परंपरा, जीवन दर्शन, मूल्य व सूक्ष्म चिंतन की वाहिनी रही है। तत्र प्रमुख सचिवाः वर्तन्ते जितेंद्र कुमार महाभागाः। हमारे भाषा विभाग में 8 से अधिक एकेडमियां कार्य करती हैं। उन सब एकेडमियों का सफल संचालन प्रमुख सचिव के रूप में माननीय श्री जितेंद्र कुमार जी कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महामहिम का आभार ज्ञापन करें श्री जितेंद्र कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, अनम्यूट कराइए प्रमुख सचिव साहब को। प्रमुख सचिव साहब का अनम्यूट कराइए, उनका म्यूट हो गया है। अध्यक्ष महोदय करा अस्माकं ठीक है। नमो नमः आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, संस्कृत भाषाया विद्वज्जन गुरुः भ्रातरः भगिन्यश्च भगवद्भय सर्वेभ्यः मम प्रणामांजलि सादर निवेद्य भवन मध्ये आत्मनं समवाप्य गौरवम् अनुभवामि। महामहिम राज्यपाल महोदय का आज आशीर्वचन नई शिक्षा नीति के इस विषय पर मिला। यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है और भाषा विभाग उत्तर प्रदेश संस्थान की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं उन सभी महानुभावों का जो इससे जुड़े हुए हैं और आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जिससे स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुले हैं। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 की जगह लेगी। इसमें सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पे यह नीति निर्मित की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज की इस चर्चा से सबको लाभ होगा और सब जान सकेंगे कि यह नई शिक्षा नीति कैसे शिक्षा के समान अवसर सबको उपलब्ध कराएगी और उसमें संस्कृत भाषा का स्तरोन्नयन किस तरह से हो सकेगा। एक बार पुनः सबको नमस्कार और महामहिम का आभार। मान्याः शास्त्रीवर्याः, परम आदरणीय राज्यपाल महामहिमा श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदय, श्री सभाध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र त्रिपाठी महोदय, भाषा सचिवः संस्कृत प्रेमी संस्कृत पक्षपाती श्री जितेंद्र कुमार महोदय, अपि च अध्यक्षः संस्कृत संस्थान अध्यक्षः वाचस्पति महोदय, सदस्य अशोक दुबे महोदय, अद्यतन विषय प्रवर्तक श्री संजीव राय महोदय, तथा च सभायाम् उपस्थिताः सर्वे संस्कृत प्राध्यापकाः।
अद्य न केवलम् उत्तरप्रदेशस्य देशस्य विभिन्न भागेभ्यः अन्य देशेभ्यः अपि अद्य जनाः अत्र सभायाम् उपस्थिताः सन्ति जूम माध्यमेन। महान् सन्तोषविषयः। मान्य महामहिमा आनंदीबेन महोदय यदा गुजरात प्रान्ते शिक्षा मंत्री आसीत् तदा संस्कृताय 5 कार्याणि तया कृतानि। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापनं, बनासकांठा जिल्ला मध्ये डीसा नगरे विद्यमान विद्यालयं गत्वा तत्र संस्कृत छात्रैः सह संवादः, तदनन्तरं षष्ठ सप्तम कक्षयोः नूतनतया संस्कृत शिक्षणस्य प्रारम्भः। ततः पूर्वं केवलम् अष्टमतः दशमपर्यन्तं संस्कृतम् आसीत्। आनंदीबेन महोदय मान्या सा षष्ठ सप्तम कक्षयोः संस्कृत शिक्षणस्य प्रारम्भं कृतवती। पुनः संस्कृतस्य संस्कृत माध्यमेन पाठनीयम् इति आदेशं कृतवती। पुनश्च जिल्ला जिल्ला मध्ये संस्कृत शिक्षकाणां प्रशिक्षणस्य व्यवस्थां कृतवती। एवं प्रकारेण गुजरात प्रान्ते शिक्षा मंत्रिणी भूत्वा संस्कृतस्य विकासाय बहूनि कार्याणि कृतवती। तादृशी सा अद्य उत्तरप्रदेशे राज्यपाला अस्ति। तेन अपि अस्माकं संस्कृतस्य बहु लाभः भवेत् इति अहं चिन्तयामि। पुनश्च मान्य गिरीश चंद्र त्रिपाठी महोदय अस्ति, जितेंद्र कुमार महोदय अस्ति। एतेषां सर्वेषां संस्कृताय बहु सहयोगः भविष्यत्येव। एतेन विश्वासेन अहम् अग्रे शिक्षा नीति संदर्भे किंचित् निवेदनं करोमि। एषा शिक्षा नीतिः कीदृशी इति पृच्छति चेत् इंग्लिश मध्ये अद्य टेक्नोलॉजी संदर्भे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इति शब्द प्रयोगः अस्ति, एक जार्गन् अस्ति, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इति। यस्य टेक्नोलॉजी इत्यस्य आविष्कारेण तत्र टेक्नोलॉजी क्षेत्रे परिवर्तनम् आगमिष्यति, नूतनतया व्यवस्थायाः निर्माणं भवति, प्राचीन व्यवस्था गच्छति, नूतन व्यवस्था आगच्छति। अस्माकं सन्निधौ एकदा अध्यक्ष महोदयाः मया निवेद्यन्ते। मान्याः तत्र त्रिपाठी वर्याः अत्र उच्च शिक्षा परिषद अध्यक्षा स्वीयान् विचारान् अध्यक्षीयम् उपसंहारं करोतु। माननीयः अध्यक्ष वर्यः त्रिपाठी वर्यः अनम्यूट करोतु महोदय तस्य। सन्ति ते अनम्यूट सन्ति। माननीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी महाभागः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुई परम सम्माननीय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सम्माननीय चमू कृष्ण शास्त्री जी, श्रीयुत जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर संजीव राय जी, प्रोफेसर वाचस्पति जी, डॉक्टर अशोक दुबे जी और इस तरंग संगोष्ठी से जुड़े सभी विद्वज्जन बंधुओं और बहनों। शास्त्री जी ने इस विषय पर बड़े व्यापक रूप में प्रकाश डाला है। वर्तमान शिक्षा नीति शिक्षा को लोगों के मन, मस्तिष्क और हृदय के परिमार्जन को एक टूल के रूप में व्यवस्थित करने का उपाय है। एजुकेशन इज ए टूल not only to enlighten human minds but also hearts. But this education will be capable to do only when it is rooted in basic values of the culture. इसलिए इस शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया है कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों, विचारों, दर्शन और दृष्टि के साथ प्रतिष्ठित किया जाए। और ऐसा होने पर ही हम सामर्थ्यवान, संस्कारवान, चरित्रवान, देशभक्त लोगों का निर्माण कर सकेंगे, जिनके आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। मुझे यह कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है
कि इस राष्ट्र को विश्व में जगत गुरु का स्थान जो प्राप्त हुआ वह संस्कृत के आधार पर प्राप्त हुआ। अर्थात यदि भारत को समझना है तो हमें संस्कृत को जानना पड़ेगा। बिना संस्कृत को जाने हम भारत को नहीं समझ सकते। परंतु जहां यह महत्वपूर्ण बात है, वहीं माननीय शास्त्री जी ने बहुत सही बात कही है कि हमें वर्तमान शिक्षा नीति जो होलिस्टिक है अप्रोच में, इंटीग्रेटेड है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और इतना ही नहीं, रिसर्च और टीचिंग यूनिवर्सिटीज, टीचिंग और रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, फाउंडेशन कोर्स, प्रिपरेटरी कोर्स, मिडिल कोर्स, वोकेशनल कोर्स, और इस तरह से करिकुलम, को करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलम, इन सब के बीच एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच जो हमारी एजुकेशन की है, उसका हम सार्थक लाभ तभी उठा सकेंगे जब हम संस्कृत शिक्षण को भी व्यावहारिक बनाएंगे, अर्थात इसे गुणवत्ता के साथ जोड़ने के साथ साथ, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि व्यक्ति को सामर्थ्यवान, संस्कारवान और जैसा कि आज की आवश्यकता है, जिस तरह के लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, उनको उद्योग को, व्यापार को उनकी आवश्यकता नहीं है।